डेली रूटीन हमें से ज्यादा लोग बना तो लेते हैं, लेकिन जब दिन का एंड होता है यानी कि शाम होती है और हमें चेक करना होता है कि आज हमने अपने डेली टास्क में से क्या क्या कामों को किया और क्या क्या कामों को हमने नहीं किया। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि हमने नहीं किए होते, हमारे रह जाते हैं। या तो फिर अगर आप अपने डेली रूटीन बनाते हो, डेली प्लान्स करते हो, लेकिन उस पर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जो कि अपने डेली रूटीन पर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, और उन लोगों के लिए भी जो कि अपने डेली रूटीन में अपने काम को कंप्लीट नहीं कर पाते। इस वीडियो में आपको 5 स्टेप दूंगा, उसमें से फर्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं, इज स्मॉल स्टार्ट। आपको छोटे से शुरुआत करनी है। देखिए, हमेशा आपको छोटे से शुरुआत करनी है, क्योंकि छोटे से इंसान बड़ा बनता है, जीरो से एक इंसान हीरो बनता है। इस चीज को एक एग्जांपल से आपको समझा सकता हूँ। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि एक लड़का है जो कि रोजाना 10 बजे उठता है। 10 AM वो उठता है रोजाना, और अगर उसने एक दिन ठान लिया कि हाँ, मुझे भी कुछ करना है, अपनी लाइफ के अंदर एक चेंज लाना है, और अपना डेली रूटीन बनाकर सामने शो जाता है, अपने डेली रूटीन में लिखता है कि मुझे कल सुबह 6 बजे उठना है, तो मैं आपको बता दूं ये इम्पॉसिबल है। वो उठ ही नहीं सकता 6 बजे। आपको धीरे धीरे करके करना है। देखिए, हो सकता है वो उठ जाए, लेकिन वो उस चीज को अपनी हैबिट में नहीं ला सकता, वो उसे अपनी आदत नहीं बना सकता। अगर वो धीरे धीरे अपने टाइम को कम करता है, यानी कि अगर वो 10 बजे उठता है, तो वो कल से लिखे कि कल मैं 9 बजे उठ सकता है। अगर वो धीरे धीरे कम करता जाए, तो एक दिन ऐसी आदत बन जाएगी उसकी कि वो सुबह 6 बजे उठने लगेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी इस तरह से आदत बनाइए कि आपको छोटे से शुरुआत करनी है। इसके बाद आप कोई भी हैबिट डेवलप कर सकते हो। देखो, किसी भी अच्छी हैबिट को, गुड हैबिट को डेवलप होने में 20 डेज का वक्त लगता है। ये एक फैक्ट है, और इन 20 डेज से पहले भी आप किसी गुड हैबिट को डेवलप कर सकते हो, और हो सकता है कि आपको ज्यादा टाइम लगे। लेकिन अगर आप छोटी सी शुरुआत करोगे, तो बहुत कम टाइम में, बहुत कम वक्त में आप अच्छी आदतों को डेवलप कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठना है, तो अपने टाइम देख लीजिए कि किस वक्त आप उठते हो और आपको कितना वक्त काम करना है। इस चीज को आप खुद देख सकते हैं। चलते हैं सेकंड स्टेप की ओर, जो मैं आपको देने वाला हूं। डू योर मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फर्स्ट। आपको रोजाना जो आपका सबसे मुश्किल काम है ना डे का, वो आपको सबसे पहले रूटीन में लिख लेना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप के लिए सबसे मुश्किल काम है सुबह उठकर, अगर आप एक हाउस वाइफ हो, आपके लिए सबसे मुश्किल काम है कि आपको ब्रेकफास्ट बनाना, तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट को अपनी लिस्ट के अंदर लिख दीजिए। या कोई और भी काम है, एक स्टूडेंट हो आप, तो पढ़ाई करना आपके लिए सबसे मुश्किल काम है, तो उसे लास्ट में मत लिखिए कि मैं शाम में 6 PM में अपने इस काम को करने वाला हूं, बल्कि सुबह में लिखिए। जल्दी जल्दी उस काम को कंप्लीट कर दीजिए। लोग अपने गोल पर, अपने डेली रूटीन पर, डेली प्लान्स पर कंसिस्टेंट इसलिए नहीं रह पाते, क्योंकि वो अपने जो मुश्किल काम होते हैं उसे डे के लास्ट में डाल देते हैं। और आपको मैं बताऊं, सुबह सुबह जब आप उठते हैं, तो आपके पास फुल एनर्जी होती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। उस वक्त अगर आप कुछ काम करते हो, तो वो आप इजीली कर सकते हो। 10x ज्यादा उस चीज पर फोकस कर सकते हो जब आप किसी और वक्त में उस काम को करो। इसलिए जो सुबह का टाइम मैंने इसे गवाइए मत सोकर। इस टाइम में आप अपने सबसे मुश्किल काम को कर लीजिए। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। देखिए, एक कहावत है, ईट फ्रॉग एंड डू योर मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फर्स्ट। अगर आपको सुबह के खाने में आपका सबसे मुश्किल टास्क है कि एक आपको फ्रॉग खाना है, एक मेंढक खाना है, तो उस मेंढक को खा लो। मुश्किल टास्क सबसे पहले कर लीजिए। मुश्किल टास्क सबसे पहले करेंगे, तो लास्ट में आते हुए जब आपकी लो एनर्जी होगी, तो उस वक्त आप उन कामों को कर सकते हो जो कि एकदम नॉर्मल है, इजी है। तो इजी काम को लास्ट में रखिए और डिफिकल्ट टास्क को फर्स्ट रखिए। इस तरह से आपको कभी भी कोई भी काम छूटने नहीं वाला, और आप अपने गोल पर, अपने प्लान्स पर कंसिस्टेंस रह सकते हैं। थर्ड स्टेप की ओर चलते हैं, ऐड टाइम ऑल्सो। आपको टाइमिंग जरूर ऐड करनी है। लोग क्या करते हैं, पहले मैं भी करता था कि मैं कभी टाइम ऐड नहीं करता था, अपने डेली रूटीन बनाता था, लेकिन उसके अंदर टाइमिंग कभी भी ऐड नहीं की। देखिए, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको टाइमिंग जरूर ऐड करनी है। जब आप टाइमिंग ऐड करते हो ना, तो आपको पता चलता है कि हमारा वक्त कितना ज्यादा कीमती है, हमारा टाइम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, टाइम इज ए मनी। टाइम जो है आपके लिए पैसों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको इस टाइम को बचाना है, और अपने डेली रूटीन के अंदर, डेली प्लान्स के अंदर टाइमिंग जरूर ऐड करनी है। कि आप, अगर आप सुबह में पढ़ने वाले हो, इस तरह से आपको डेली रूटीन बनाना है कि मुझे सुबह उठना है कितने बजे। सिर्फ ये मत लिखिए कब उठना है, बल्कि ये लिखिए कितने बजे उठना है। और फिर उसके बाद अगर आपको मॉर्निंग बुक जाना है, मैं 6 बजे उठूंगा और 7 बजे तक वापस आ जाऊंगा। और फिर 7 बजे के बाद मुझे क्या करना है, खाना खाना है, या फिर 8 बजे तक पढ़ाई करनी है, फिर उसके बाद 9 बजे तक जो भी काम है आपके। इस तरह से आपको टाइमिंग ऐड करनी है। एक एक मिनट भी आपको वेस्ट नहीं करना है। फोर्थ स्टेप की ओर चलते हैं, 5 मिनट ट्रिक। आपको 5 मिनट ट्रिक का यूज जरूर करना है। देखिए, अगर आपको डिस्ट्रैक्शन होता है, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि शुरू में अपने प्लान्स बनाते हैं, तो सीधा वो प्रो तो नहीं बनने वाले।
उन्हें टाइम लगेगा, मिस्टेक्स होती हैं सबसे। देखिए आपको 5 मिनट टिक का कैसे यूज करना है कि जब भी आप कोई प्लान बनाओ तो हो सकता है कि आपको कोई डिस्ट्रैक्शन हो, आपको गेम खेलने का मन करे या कोई ऑफलाइन गेम खेलने का मन करे या कुछ और काम करने का मन करे जिस वक्त आपने अपनी टाइमिंग टाइमिंग ऐड की हो अपने डेली रूटीन में। तो उस वक्त आपको क्या करना है, 5 मिनट उस काम को दे देना है जो भी आपका डिस्ट्रैक्शन में काम करने मन कर रहा है। इस तरह से आपका जो फोकस होगा और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो उससे मिनिमम 5 मिनट्स तक कर लीजिए और मैक्सिमम भी आपको 5 मिनट ही रह देना है। अगर उससे ज्यादा उस चीज को आप काम करेंगे तो उस चीज की आपको आदत पड़ जाएगी और आप पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। फिर ना ही आप कंसिस्टेंट रहने वाले और ना ही आपके डेली टास्क कंप्लीट होने वाले। फिफ्थ स्टेप जो मैं आपको देने वाला हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ कैन आई डू दिस वर्क इन लेस टाइम। आपको फाइंड करना है कि कैसे मैं इस काम को कम से कम वक्त के अंदर कर सकता हूँ। एक चीज देखना है कि अगर कोई काम है तो उस वक्त उस काम के अंदर आपको स्मार्ट वर्क लानी है। अगर कोई स्टडी है, कोई चैप्टर है, एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए कि मेरे पास एक चैप्टर है जो कि मुझे याद करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। तो मैंने उसमें अपने डेली रूटीन में लिखा कि मुझे इसे 1 आवर के अंदर कंप्लीट कर देना है। अब मुझे थोड़ा सा ट्रिक यूज करनी होगी। मैं सोच रहा हूँ कि कैसे इस काम को जल्दी कर सकता हूँ। क्या मैं इसके नोट्स बना लूं पहले इस चैप्टर के, ताकि मुझे क्वेश्चन आंसर को सोल्व करने में इजी हो, मैं उस चीज को जल्दी याद कर पाऊं। इस तरह से आपको ट्रिक का यूज करना है। आपको फाइंड करना है कि कैसे आप अपने टाइम को बचा सकते हो। आपको हमेशा कोशिश करनी है कि कैसे आप अपने एक एक मिनट को बचा सकते हो, क्योंकि आपको अपने टाइम को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये मत समझिए कि आपके पास कम टाइम है, क्योंकि एक बिलियनर इंसान के पास भी 24 आवर होते हैं, 24 घंटे होते हैं दिन में, और एक नॉर्मल पर्सन के पास भी 24 घंटे होते हैं, 24 आवर। आपको इस तरह से अपने डेली प्लान्स बनाने हैं इन 5 स्टेप को ध्यान में रखते हुए। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती अपने डेली रूटीन में। कंसिस्टेंसी से उसे कर पाओगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सीखते रहिए और